नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 6 मार्च सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में शहरी निकाय चुनाव इस साल नवंबर तक हो सकते हैं। वन स्टेट वन इलेक्शन की घोषणा के बाद निकाय चुनावों की घोषणा का इंतजार किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने विधानसभा में सरकार से सवाल किया कि सभी को चिंता हो रही है, चुनाव कब होंगे। जवाब में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि नवंबर 2025 तक हो सकते हैं चुनाव। वही भाजपा विधायक दीप्ति महेश्वरी के ईवीएम को लेकर पूछे सवाल पर कहा, कम पड़ने पर पड़ोसी राज्यों से मांग लेंगे। सभी शहरी निकायों के चुनाव एक साथ करवाने के बीजेपी विधायक दीप्ति महेश्वरी के सवाल पर यूडीएच और स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि बार बार आचार संहिता लगने से विकास काम प्रभावित होते हैं, इसलिए वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत बजट घोषणा की गई थी। इससे बार बार लगने वाली आचार संहिताओं से विकास कामों में होने वाली बाधा रुकेगी। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी स्टीव स्मिथ ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में स्मिथ की कप्तानी में ही खेला। ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में भारत के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। टीम इस हार के साथ ही टूर्नामेंट से बाहर हो गई। स्मिथ ने इस मैच के बाद वनडे से संन्यास ले लिया। उन्होंने टीम इंडिया के खिलाफ कैरियर का आखिरी वनडे मैच खेला। स्टीव स्मिथ का वनडे कैरियर शानदार रहा है। वे ऑस्ट्रेलिया के लिए 170 मैचों में 5,800 रन बना चुके हैं। स्मिथ ने इस फॉर्मेट में 12 शतक और 35 अर्धशतक लगाए हैं। उनका सर्वश्रेष्ठ वनडे स्कोर 164 रन रहा है। स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के लिए कई बड़े मौकों पर कमाल दिखा चुके हैं। उन्होंने भारत के खिलाफ भी अच्छा प्रदर्शन किया है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं 12वीं परीक्षा आज से शुरू हो रही हैं। इन परीक्षाओं के लिए 19,98,509 स्टूडेंट्स ने आवेदन किए हैं। इसके लिए 6,187 सेंटर बनाए गए हैं। 10वीं के एग्जाम 4 अप्रैल और 12वीं एग्जाम 9 अप्रैल तक चलेंगे। बोर्ड ने इसके लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा ने बताया कि सभी संवेदनशील, अति संवेदनशील और चयनित परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्रों की अलमारी से प्रश्न पत्र निकालने से लेकर केंद्र पर लिफाफे खोलने, वितरण करने एवं परीक्षा की प्रतिदिन वीडियोग्राफी कराई जाएगी। इसके अलावा सीसीटीवी से निगरानी के अतिरिक्त अन्य जिलों में किसी एक उड़न दस्ते से रोजाना रोटेशन से वीडियोग्राफी की जाएगी। छात्र छात्राओं को स्कूल ड्रेस में ही आने के भी निर्देश दिए गए हैं। उदयपुर कोर्ट परिसर के बैरक में 16 साल पहले इमरान की हत्या करने वाले हिस्ट्री शीटर इमरान कुंजड़ा को कड़ी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। भोपालपुरा थाने के हेड कांस्टेबल रोशन लाल ने 11 मई 2009 को दी रिपोर्ट में बताया कि सेंट्रल जेल में 29 बंदियों को पेश करने के लिए कोर्ट लेकर पहुंचे थे। इसमें खिंजीपीर निवासी वसीम और कुंजरवाड़ी निवासी इमरान कुंजड़ा भी था। दोनों ही हिस्ट्री शीटर हैं। सभी को कोर्ट परिसर की बैरक में बंद किया और 2 अन्य आरोपियों को पेशी के लिए कोर्ट में भेजा। जेल में बंदियों ने शोर मचाया। उन्होंने बैरक खोली जहां इमरान ने वसीम की हत्या कर दी थी। विशिष्ट लोक अभियोजक राकेश मोगरा ने हिस्ट्री शीटर कुंजड़ा के खिलाफ 25 गवाह और 69 दस्तावेज पेश किए। बता दें कि हिस्ट्री शीटर इमरान शहर का कुख्यात बदमाश है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी संसद को संबोधित करते हुए 2 बार भारत का नाम लिया। आशंकाओं के अनुरूप ही उन्होंने कहा कि भारत हम 100% टैरिफ लगाता है, ये एकदम ठीक नहीं है। ट्रंप ने कहा कि आगामी 2 अप्रैल से जो भी देश अमेरिकी आयात पर टैरिफ लगाएगा उस पर हम भी उतना ही टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप ने कहा कि दूसरे देशों ने दशकों से हमारे खिलाफ टैरिफ का इस्तेमाल किया है, लेकिन अब हमारी बारी है, हम इसी टैरिफ का उन देशों के खिलाफ इस्तेमाल करें। राष्ट्रपति ने कहा कि अगर आप ट्रंप प्रशासन के तहत अमेरिका में अपना सामान नहीं बनाते हैं तो आपको टैरिफ देना पड़ेगा और कुछ मामलों में तो तगड़ी टैरिफ देनी पड़ेगी। पहली बार राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि क्या आपने इनके बारे में सुना है, और अनगिनत अन्य देश हमसे बहुत ज्यादा टैरिफ वसूलते हैं जितना हम उनसे वसूलते हैं, यह बहुत अनुचित है। हरियाणा में 5 मार्च को पहली बार 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा एक ही दिन हुई। 12:30 बजे शुरू हुआ पेपर 3:30 बजे तक चला। शिक्षा बोर्ड ने नकल रोकने के लिए सख्ती और बढ़ाई थी। 9 में परीक्षा केंद्रों के बाहर कमांडो के जवान तैनात किए गए थे। परीक्षा केंद्र के 500 मीटर का दायरा पूरी तरह से खाली कराकर बैरिकेड लगाए थे। भिवानी में परीक्षा केंद्र में एंट्री से पहले बच्चों की तलाशी ली गई।
सोनीपत में बच्चों के जूते तक उतरवा दिए गए। वहीं यहां झाड़ियों में भी पुलिस नकलचियों को ढूंढ रही थी। वहीं परीक्षा केंद्रों पर छात्राओं की नकल करने या किसी महिला के नकल कराने की संभावना को देखते हुए महिला पुलिस भी तैनात कर दी गई थी। अभी तक 12वीं बोर्ड का इंग्लिश का और फिजिक्स इकोनॉमिक्स का पेपर हो चुका है। वहीं 10वीं बोर्ड का इंग्लिश और मैथ का पेपर हो चुका है। इनमें नकल के 190 मामले पकड़े जा चुके हैं। नू ने एक सेंटर में से 34 फर्जी स्टूडेंट्स भी पकड़े थे। पाली जिले में लुटेरी दुल्हन का मामला सामने आया है। कोतवाली थाने में 21 वर्षीय जितेंद्र दास ने रिपोर्ट दी कि वह बठिंडा पंजाब में मिठाई की दुकान चलाता है, जहां बिरामी लूणी जोधपुर निवासी इरशाद अहमद उर्फ अकबर आता रहता था। इरशाद ने उसकी शादी करवाने की बात कहकर 3 लाख रुपए मांगे। फिर 13 दिसंबर 2024 को पाली में बुआ के यहाँ प्रियंका नामक युवती और एक महिला और पुरुष को लेकर आया। इन्हें माता पिता बताते हुए उसकी शादी करवाई। 4 जनवरी को दलाल इरशाद का कॉल आया और बोला कि प्रियंका के पिता की तबीयत खराब है। जितेंद्र ट्रेन से प्रियंका को ले गया। 4 दिन तक बनारस में प्रियंका के घर बिताने के बाद दोनों ट्रेन से पाली आ रहे थे। आगरा रेलवे स्टेशन पर प्रियंका फरार हो गई। वह घर से जाते समय गहने और 50,000 रुपए ले गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हरियाणा के गुरुग्राम में 6 युवकों ने एक नाबालिग किशोरी को दोस्ती का जाल में फंसाकर उसकी दादी के बैंक अकाउंट से 80 लाख रुपए अपने खातों में ट्रांसफर करवा लिए। किशोरी के दादी के बैंक खाते में जमीन अधिग्रहण की मोटी रकम आई थी, जिसका एक्सेस किशोरी के हाथ में था। पता चलने पर युवकों ने पहले किशोरी से दोस्ती की, फिर उसके न्यूड वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया। गुरुग्राम पुलिस ने मामले में गढ़ी हसरूरू निवासी 28 वर्षीय नवीन कुमार को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 5,13,000 रुपए व पीड़िता का ATM कार्ड बरामद किया है। पीड़िता 10वीं की छात्रा है और उसके पिता दिल्ली में काम करते हैं। बैंक खातों से लगातार 1-1 लाख रुपए गायब होने पर उसकी दादी ने सेक्टर 10 थाने में रिपोर्ट दी। SHO रामबीर सिंह ने बताया कि जांच में सुमित कटारिया और कुशा निवासी हयातपुर गुरुग्राम व सुमित तंवर निवासी खुड़ाना महेंद्रगढ़ व अमित निवासी गढ़ी हरसरू के अलावा आदित्य व नवीन के नाम सामने आए। इसके बाद 22 वर्षीय कुशल, कॉलेज छात्र 20 वर्षीय सुमित कटारिया और 20 वर्षीय सुमित तंवर को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई। जोधपुर जिले के बावड़ी में साइबर ठगों द्वारा लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार खेड़ापा निवासी कालूराम से साइबर ठगों ने ऑनलाइन शेयर मार्केट में पैसे कमाने, बकरियां बेचने का झांसा देकर 39 लाख रुपए ठग लिए। इसी तरह सोयला निवासी महिपाल से मेडिकल इमरजेंसी का झांसा देकर ठगों ने निशाना बनाया। ठगी होने पर परिवादियों ने तुरंत 1930 पर शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत पर साइबर सेल जोधपुर ग्रामीण ने तत्काल राशि होल्ड करवाई। कांस्टेबल पुखराज व दयाल सिंह ने बैंक से वार्ता कर राशि होल्ड करवाई। खेड़ापा पुलिस थाने में कांस्टेबल प्रकाश गोस्वामी ने परिवादियों को रिफंड राशि लौटाई है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से लाइब्रेरियन भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 5 मार्च से प्रारंभ हो गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 3 अप्रैल है। यह भर्ती 548 पदों के लिए होगी। इसमें नॉन TSP के 483 और TSP के 65 पद हैं। इन पदों में सामान्य शिक्षा के 500 और संस्कृत शिक्षा के लिए 48 पद हैं। परीक्षा का आयोजन 27 जुलाई को किया जाएगा। बोर्ड ने परिणाम जारी करने की प्रस्तावित तिथि 27 अक्टूबर तय की है। बोर्ड ने विज्ञप्ति के साथ ही इस भर्ती का सिलेबस भी जारी कर दिया है। भर्ती के लिए 2 पेपर होंगे जो 2-2 घंटे के होंगे। प्रत्येक में 100-100 सवाल होंगे जो 200-200 अंकों के होंगे। दोनों ही प्रश्न पत्रों में माइनस मार्किंग का प्रावधान भी है। गलत उत्तर देने पर 1/3 अंकों की कटौती होगी। बोर्ड ने इस भर्ती का नोटिफिकेशन दिसंबर में ही जारी कर दिया था। आवेदन की प्रक्रिया अब प्रारंभ हो रही है। अलवर जिले में ओवरलोड गाड़ियों से वसूली का वीडियो भरतपुर सांसद संजना जाटव ने SP संजीव नैन को भेजा है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके घर के बाहर दिन दिहाड़े खुलेआम पुलिस वाले वसूली कर रहे हैं। रिश्वत नहीं देने पर ड्राइवर्स के साथ मारपीट की जाती है। दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वीडियोग्राफी में अलवर खेडली का है। SP ने मामले में जांच कठुमर CO को सौंपी है। सांसद संजना जाटव ने बताया कि वह शाम को घर खेडली पहुंची थी। घर के बाहर तूड़ी से भरे ओवरलोड वाहन खड़े थे। सामने एक पुलिस की जीप थी। पुलिसकर्मी ओवरलोड वाहन वालों से रिश्वत ले रहे थे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, वीडियो बनवाया। यह सब देखने के बाद मैं पुलिस की जीप की तरफ जाने लगी। यह देखकर पुलिसकर्मी आगे निकल गए। SP ने कहा कि वे जांच करेंगे।